हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके आरबीसी को क्लीन करता है और बॉडी के टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड प्रोवाइड करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते ही हैं। और लोग जो नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं कि फाइनल एग्ज़ाम में 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग का सवाल है कि इतना सारा एमसीक्यू पढ़ने का क्यों ज़रूरत है जब 10 ही क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमसीक्यू के द्वारा इस तरह पढ़ा रहा हूं कि ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है बल्कि आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम टोटल 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स तीनों के लिए काफ़ी हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको अलग से 10-10 क्वेश्चन या नोट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग लाइक कर दीजिए। अब बिना देरी किए लिम्फेटिक सिस्टम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यू को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन फ्लूइड एंड बॉडी सेल्स कॉर्ड। यानी जो रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच पाया जाने वाला द्रव यानी फ्लूइड जो होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टिश्यू फ्लूइड, ऑप्शन बी ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन सी लिम्फ नोड या ऑप्शन डी सीरम। तो इस चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है, वो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी टिश्यू फ्लूइड। जो ब्लड कैपिलरीज से निकल कर जो फ्लूइड ब्लड और सेल्स के बीच रहता है ना, उसे ही टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग हर एक एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। और ये आप 30 एमसीक्यू आप पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टिश्यू फ्लूइड इंटर्स लिम्फेटिक वेसल्स इट इज़ कॉल्ड। यानी जब ऊतकीय द्रव लसिका वाहिनियों में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं। ब्लड कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ फ्लूइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिम्फ फ्लूइड। जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है तो इसे लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। यह जो इसका कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। और इसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जिसको हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स और वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम। यानी लसिका द्रव का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है। ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल से, ऑप्शन बी प्लेटलेट से, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन से या ऑप्शन डी ब्लड प्लाज्मा से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ फ्लूइड जो है वो मुख्य रूप से ब्लड प्लाज्मा और लिम्फोसाइट से बनता है और इसमें आपको आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन लिम्फ। यानी लसिका द्रव में कौन सी रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल्स या ऑप्शन डी प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हम लोग उसमें नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लिम्फोसाइट और ब्लड प्लाज्मा इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ लिम्फ फ्लूइड इज व्हाट। यानी लसिका द्रव की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए एसिडिक होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रल होती है यानी सामान्य होती है, ऑप्शन सी हाईली एसिडिक या ऑप्शन डी अल्कालाइन।
तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कालीन यानी ऑप्शन डी। लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो अल्कालीन प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच होता है यह हल्का बेसिक होता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं में पोषण और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान जो होता है वो सही से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा फैट कंटेंट इन लिम्फ इज व्हाट। यानी रक्त प्लाज्मा की तुलना में लसिका द्रव में वसा की मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, या बराबर होता है, या होता ही नहीं है? तो यहाँ आपको जवाब देना है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोर, यानी इसमें ज़्यादा होता है। देखिए जो लिम्फ फ्लूइड में होता है उसमें फैट की मात्रा जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा से ज़्यादा होता है, और इसमें जो फैट होता है ये मुख्य रूप से डाइजेस्टेड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक वेसल में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शन। कौन सी संरचना शरीर को सूक्ष्म जीवों एवं संक्रमण से रक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए है लिम्फ नोड, ऑप्शन बी लिम्फ डक्ट, ऑप्शन सी स्प्लीन, या ऑप्शन डी थाइमस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में लेके चलना है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है वो शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन से बचाता है। यह लिम्फोसाइट बनाता है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करके जो शरीर का है उसको रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लिम्फेटिक सिस्टम पार्टिसिपेट्स इन विच प्रोसेस। यानी लसिका तंत्र जो है वो किस प्रक्रिया में भाग लेता है? रेस्पायरेशन में, डाइजेशन में, न्यूट्री प्रोसेस में, या एक्सक्रेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्री प्रोसेस। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो न्यूट्री प्रोसेस में भाग लेता है, मतलब यह डाइजेस्टिव फैट और न्यूट्रिएंट्स को जो ब्लड होता है वो ब्लड टिश्यू तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट टू। यानी लसिका पचित वसा को कहाँ तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी हार्ट में, या ऑप्शन डी टिश्यूज़ में? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा टिश्यूज़ में, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो डाइजेस्टेड फैट को ब्लड के माध्यम से सीधे टिश्यू सेल तक पहुंचाता है, और यह प्रक्रिया जो है टिश्यू न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। यानी लसिका पर्व किसके निर्माण का स्थान है? रेड ब्लड सेल का, लिम्फोसाइट्स का, प्लेटलेट्स का, या प्लाज्मा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट का होता है। देखिए लिम्फ नोड जो है वो लिम्फोसाइट, यानी जो आपको हिंदी में बता दें कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं। ये जो सेल है ये शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इन। यानी संक्रमण के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड कैपिलरीज में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, वेंस में होता है, या आर्टरीज में होता है? देखिए जब शरीर में कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड जो होता है इस संक्रमण का पता लगाता है, और यहाँ जो लिम्फोसाइट होता है यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यहाँ पे वो एक्टिव होकर एंटीबॉडीज़ बनाती है और वो शरीर को संक्रमण में मदद करने से लड़ता है, यानी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिम्फ इज़ फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू। यानी लसिका का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, या ऑप्शन नंबर डी निगेटिव प्रेशर के कारण? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। लिम्फ फ्लूइड का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है, क्योंकि ब्लड के जो कैपिलरीज में जो दबाव आता है वो सेल्स एंड टिश्यूज के बीच रिस कर बाहर आता है, और लसिका वाहिनियों यानी जिसको आप लिम्फेटिक वेसल में कहते हैं उसमें वो चला जाता है।
लिम्फेटिक वेसल्स डू नॉट हैव, यानी लसिका वाहिनियों में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रल पंप, ऑप्शन बी वाल्व्स, ऑप्शन सी लिम्फ फ्लूइड या ऑप्शन डी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेंट्रल पंप उसमें नहीं पाया जाता है। देखिए लिम्फेटिक वेसल में कोई वहाँ पे सेंट्रल पंप नहीं होता है, क्योंकि लिम्फ फ्लूइड को आगे बढ़ाने का काम जो होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी मांसपेशियों की लहर जैसी गति करता है, इसलिए वहाँ पे कोई सेंट्रल पंप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फेटिक वेसल्स आर एब्सेंट इन, यानी लसिका वाहिनी किन स्थानों पर नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए हार्ट एंड लंग्स में, ऑप्शन बी लिवर एंड किडनी में, ऑप्शन सी स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में या ऑप्शन डी सीएनएस टीथ एंड बोन मैरो में। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीएनएस टीथ एंड बोन मैरो में। देखिए लिम्फेटिक वेसल जो है वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और टीथ और बोन मैरो में नहीं पाया जाता है, और बाकी शरीर के जो भी ऑर्गन और टिश्यूज़ हैं वहाँ पे लिम्फ फ्लूइड ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ नोड्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, यानी लसिका पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन बी लिम्फेटिक ग्लैंड्स, ऑप्शन सी सलेवरी ग्लैंड्स या ऑप्शन डी सेबासियस ग्लैंड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फेटिक ग्लैंड्स। देखिए लिम्फ नोड को लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और यह शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखने और लिम्फ फ्लूइड को छानने का काम करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ अ लिम्फ नोड इज़ वाट, यानी लसिका पर्व की आकृति कैसी होती है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए राउंड होता है, ऑप्शन नंबर बी ओवल शेप का होता है, ऑप्शन नंबर की या किडनी शेप का होता है या ऑप्शन नंबर डी फ्लैट होता है। तो यहाँ आपका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी शेप का होता है। देखिए लिम्फ नोड जो है वो किडनी शेप के आकार का होता है। यह स्ट्रक्चर इसे लिम्फेटिक वेसल के बीच फिट होने और लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। लिम्फ नोड्स आर कॉमनली फाउंड इन व्हाट, यानी लसिका पर्व जो होता है वो अधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है या एक्जिला और नेक एंड ग्रोइन में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग चलाइएगा तो इसका आंसर आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्जिला नेक एंड ग्रोइन। लिम्फ नोड जो है वो एक्जिला नेक और ग्रोइन में सबसे अधिक पाया जाता है। ये जो स्थान है शरीर में लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने और संक्रमण से बचाने के लिए प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर कवरिंग ऑफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड, यानी लसिका पर्व के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, यानी बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी मेड्यूला या ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैप्सूल। देखिए जो लिम्फ नोड का बाहरी कवरिंग एरिया होता है उसे कैप्सूल कहते हैं। ये लिम्फ नोड को घेर कर उसकी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। अंदर की जो सेल होती है यानी कोशिका उसको सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इंटर्स अ लिम्फ नोड थ्रू, यानी लसिका पर्व में लसिका किससे प्रवेश करता है? ऑप्शन ए इफरेंट लिम्फ वेसल्स, ऑप्शन बी वेन से, ऑप्शन सी अफरेंट लिम्फ वेसल्स या ऑप्शन डी आर्टरीज। ऑप्शन में आप लोग स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एफरेंट लिम्फ वेसल्स। देखिए लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो एफरेंट लिम्फ वेसल के माध्यम से ही लिम्फ नोड में प्रवेश करता है और यह फ्लूइड छाना जाता है और लिम्फोसाइट जो होता है वो संक्रमण से लड़ने के लिए वहाँ पे एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी इज़ व्हाट, यानी शरीर की सबसे बड़ी लसिका नलिका कौन सी है? ऑप्शन ए राइट लिम्फेटिक डक्ट,
ऑप्शन बी थोरासिक डक्ट, ऑप्शन सी सिस्टर्ना चाइली, या ऑप्शन डी सबक्लेवियन डक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी थोरासिक डक्ट। शरीर की जो सबसे बड़ी लसिका नलिका होता है वो थोरासिक डक्ट है। यह लिम्फ फ्लूइड को शरीर के बाएं आधे हिस्से और पैरों, उदर, बायां हाथ, सिर व गर्दन से लेकर गर्दन के जो वेनस एंगल होता है उसमें ये डालती है। तो इसको आप लोग याद करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरैसिक डक्ट ड्रेन्स लिम्फ इनटू, यानी वक्षीय नलिका लसिका को कहाँ उड़ेलती है यानी कहाँ डालती है। ऑप्शन नंबर ए है राइट एट्रियम में, ऑप्शन नंबर बी सुपेरियर वेना कवा में, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी वेन में, या ऑप्शन नंबर डी वेनस एंगल ऑफ नेक। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ व्हाट, यानी शरीर का सबसे बड़ा लसिकीय अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए थाइमस, ऑप्शन नंबर बी टॉन्सिल, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन, या ऑप्शन नंबर डी लिम्फ नोड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्प्लीन हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉडी का है सबसे बड़ा लसिका अंग, देखिए शरीर का सबसे बड़ा जो लसिकीय अंग होता है वो स्प्लीन है, क्योंकि यह ओल्ड आरबीसी जो होता है वहाँ उसका भक्षण करता है और एंटीबॉडी निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लीन इज लोकेटेड इन व्हाट, यानी प्लीहा जो है वो शरीर के किस भाग में स्थित होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, या ऑप्शन सी इपिगैस्ट्रिक रीजन में, ऑप्शन डी पेल्विक कैविटी में। अगर ये वर्ड आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग पिछले वाला क्लास आप लोग नहीं पढ़े हैं। ऐसे ही वर्ड आगे भी आने वाले हैं, अगर आप लोग ये सब नहीं जानिएगा तो फिर आपको आगे पढ़ने में और कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों को दिक्कत होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पिछला वीडियो जो है वहाँ पे आप लोग जाके देखिए, रीजन वाला वहाँ पे प्लेलिस्ट में वहाँ पे बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाके और अच्छे से अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए, तभी आपको आगे और भी ऐसे ऐसे चीज़ जो मिलने वाला है जो आपको समझना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इज़ व्हाट, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको देखने को मिला गया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसको आप लोग याद ही कर लीजिए। ऑप्शन है स्प्लीन, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है किडनी, ये ऑप्शन है डी बोन मैरो। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल कहा जाता है। स्प्लीन जो है वो पुराना और क्षतिग्रस्त यानी जिसका काम अब नहीं है, चाहे डैमेज हो चुका है, उस रेड ब्लड सेल को यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, और ख़त्म करके रक्त की जो है वो वहाँ पे सफाई कर देता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड, यानी थाइमस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रीनालिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, या ऑप्शन डी थाइमोसिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा थाइमोक्सिन यानी ऑप्शन डी। थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन नामक हार्मोन जो है वहाँ पे वो रिलीज करता है, और यह टी लिम्फोसाइट के निर्माण और शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यानी थाइमस ग्रंथि किसके निर्माण में सहायक होती है, आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, या टीम लिम्फोसाइट्स की, या प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जिक्र किया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स इज कॉल्ड व्हाट, यानी लसिका पर्व के बढ़ जाने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है
लिम्फोईडिमा, ऑप्शन बी लिम्फेडेनोपैथी, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया या ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फेडेनोपैथी। देखिए लिम्फ नोड जो है वो समान आकार से वो वहाँ पे बढ़ जाता है, तो इसे लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेडेनोपैथी। और देखिए ये जो है ये सामान्यतः इन्फेक्शन, डिजीज और इम्यून रिस्पॉन्सिबल के कारण इसका जो है वो बढ़ जाता है, समान इसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स लीडिंग टू स्वेलिंग इज कॉल्ड व्हाट? यानी लसिका वाहिनियों में अवरोध के कारण होने वाले सूजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिम्फोइडिमा, ऑप्शन बी लिम्फेडेनोपैथी, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन या ऑप्शन डी ईडिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्फोइडिमा। देखिए जब लिम्फ वेसल में रक्त और लसिका का जो प्रवाह होता है वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो लसिका वहाँ पे फ्लूइड जो होती है वो वहाँ पे जमा हो जाता है और वहाँ पे प्रभावित अंग में वहाँ पे वो स्वेलिंग कर देता है, और इसे ही हम लोग लिम्फोइडिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लिम्फोइडिमा इज़ व्हाट? यानी लिम्फोडिमा का एक लक्षण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ या डी कॉफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वेलिंग ऑफ लिम्फ। तो इसको हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में समझे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट स्वीट एंड वेट लॉस आर सिम्टम्स ऑफ व्हाट? यानी रात में पसीना आना एवं वजन कम होना किस रोग के लक्षण है? ऑप्शन ए है लिम्फेडेनोपैथी, ऑप्शन बी है लिम्फोइडिमा, ऑप्शन सी एनीमिया या ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फेडेनोपैथी। देखिए यहाँ पे लिम्फ नोड्स बढ़ने के कारण आपको रात में पसीना आना और वजन कम होने जैसे आपको लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ये अक्सर इन्फेक्शन और डिजीज़ के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और एग्ज़ाम के लिए रेडी आप लोग फील कर रहे होंगे। और अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है और एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप बाकी के चैप्टर या एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट भी आप लोग वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो रेडी हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझेंगे भी, जिससे आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली आप लोग वहाँ पे आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको ऐसे ही फुल एग्ज़ाम रेडी वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।